तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 9.1 सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। पहले होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होगा जो भी हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड, मोस्टली इनको ये वेरिएबल्स बोलते हैं आप। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में ऐसे आ जाए ए एक्स प्लस 4, तो वहाँ पर वेरिएबल तो एक्स होगा बट ए हमारे पास होगा आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। क्या होगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर है? ये वेरिएबल और इसको बोलेंगे ओनली कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे? ओनली कांस्टेंट टर्म। ठीक है जी। तो इसके थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते हैं। आप लोग अपनी बुक में क्वेश्चंस देख लेना, बाकी मैं यहाँ से। ठीक है, देखिए भाई, चेक द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट वाई इफ दे आर लीनियर इन वन वेरिएबल। और लीनियर एक वर्ड हो रहा है। लीनियर का मतलब होगा कि जिसकी पावर 1 हो। लीनियर का मतलब क्या होगा? पावर कितनी होनी चाहिए? 1। और क्वाड्रेटिक का मतलब, वैसे अभी आप लोगों की क्लास में नहीं आएंगे, क्वाड्रेटिक का मतलब 2। और क्यूबिक का मतलब कितना होगा? 3। और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा? 4। 1 2 3 एंड 4 ये होंगे हमारे पास। लीनियर 1 होगा, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3 और बाई क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या होगा? 4। आपका इसका यूज़ करना आपको इसमें। तो क्वेश्चन में गिवन है कि आपको इक्वेशंस को चेक करना है। अगर y लिखना है, अगर वो लीनियर है वन वेरिएबल में, तो पहले वाला पार्ट चेक करते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल और पावर भी कितनी है? 1। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा y, यानी y स्टैंड फॉर यस। क्लियर है? नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 5 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 7। देखिए जी, वेरिएबल तो एक ही है n, बट पावर कैसी है? 2, यानी कि क्वाड्रेटिक है। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारे पास नो, क्योंकि हमें लीनियर और वन वेरिएबल में काउंट करें। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है 3x क्यूब इक्वल टू 1। वेरिएबल फिर से हमारे पास 1 है बट पावर कितनी है? 3, तो क्यूबिक है। तो इसका भी आंसर क्या मिलेगा? नो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन 5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? वेरिएबल एक है, पावर भी 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? यस। तो पहला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट है। क्लियर है? सो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन में। ओके जी, देखिए अभी ध्यान से देखना सेकंड क्वेश्चन। ये हम लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 9.1। ठीक है जी, आगे देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच सिचुएशन x लेस देन 3 इज 9। x लेस देन 3, x जो हमारा 3 कम है और इज 9, इसका मतलब इक्वल। ओके, तो आपका आंसर होगा x लेस देन 3 इज 9। ओके, अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें, इसका ये ए पार्ट है, बी पार्ट की बात करें, एडिशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 11। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर माना 7, तो 7 के बाद क्या नंबर आएगा? 8। और अगर यहाँ पे ओड कॉन्जिक्यूटिव की बात करता तो 7 के बाद 9 आता, 9 के बाद 11 आता, उनको बोलते कॉन्जिक्यूटिव। क्लियर है? जो लगातार आए। ओके, तो आपने क्या माना? पहला नंबर माना आपने x, दूसरे वाला नंबर आपने क्या माना? x प्लस 1, क्योंकि जब उस नंबर में 1 ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर निकल के आएगा। और हमें उन दोनों का सम कितना मिलता है? 11। क्लियर है? ये होगा आपका आंसर। तो सी वाला पार्ट चेक करते हैं। p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 गिव 7। 10 में से p को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो रिजल्ट मिलता है आपको 7। कितना मिलता है? 7। 10 में से p को माइनस किया जाता है तो रिजल्ट कितना मिलता है आपको? 7। ओके, तो ये होगा आपका पार्ट नंबर सी। 3 टाइम्स 2x इज 12। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। 3 टाइम्स 2x का कितना आंसर है? 12। बहुत सिंपल है ना। सेकंड है इसका, सॉरी ई पार्ट इसका, सी डिवाइडेड बाई 5 गिव्स। सी को डिवाइड किया जाता है 5 से, तो आपको जो भी रिजल्ट मिलता है, मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बाकी आप मान लीजिए 7 यहाँ पे मिलता है, तो जो भी रिजल्ट आपको आपकी बुक में गिवन है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन हमारा? ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए, राइट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट आपको लिखनी है 5a प्लस 3। कितना सिंपल है, इसकी स्टेटमेंट लिखिए, ऐड 3 इन
5 टाइम्स ऑफ ए के 5 टाइम्स में 3 को ऐड कर दीजिए, बस सिंपल हो गया। अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है a/3 + 5, तो क्या लिखेंगे 5 इज एडिड इन व्हेन a is डिवाइडेड बाई 3, जब a को 3 से डिवाइड किया जाता है और उसमें 5 ऐड किया दिया जाता है, तो ये आपके हमारे पास क्या होगी इक्वेशंस। क्लियर है? तो ऐसे आप इसके बाकी पार्ट्स करेंगे। जैसे यहाँ पर इसका a-10 आपको बता देता हूँ, 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a एंड व्हेन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसमें सिंपल है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ a इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20, 2 टाइम्स ऑफ a इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, x/5 = 12 है। तो क्या काम करना है आपको, यहाँ पर ट्राई करना है। और देखो ट्राई कब तक करोगे, ठीक है, क्योंकि ट्राई में तो 1-2 बार आपको गलत तो होगा, उसके बाद फिर आपको रिजल्ट लाना है। ठीक है, तो पहले आपने वैल्यू निकालना सीखिए। तो अगर इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 60, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 60। तो हमें तो रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ पे ना 1-2 बार आप चेक करेंगे। पहले मान लीजिए 10 आपने पुट किया तो कितना मिला आपको 2, क्या 2 इज़ नॉट इक्वल टू 12। फिर आपने यहाँ पे माना कितना, आप यहाँ पे फिर 40 मान लीजिए, 40 डिवाइड बाई 5 कितना मिलेगा 8, 8 इज़ नॉट इक्वल टू 12। फिर आप एक बार 60 मान लीजिए, क्योंकि आपको आंसर तो पता है, जब 5 से करेंगे कितना मिलेगा 12। सो 12 इज इक्वल टू 12। ओके, सो आंसर हमारे पास कितना आएगा 12 इज इक्वल टू 12। ओके जी, तो ये होगा हमारे पास आंसर। इसको बोलेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। इसका एक पार्ट और चेक कर लेते हैं, पार्ट नंबर सी देखते हैं। 4th के सी पार्ट की बात कर लेते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है 8 - 3/x इज इक्वल टू 7। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको डिवाइड कीजिए पहले। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 मानता हूँ, तो मेरे जो मिलेगा 8 - 3/1, सो 8 - 3, सो मिलेगा 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7। तो ये तो गलत हो गया। अब आपके x की वैल्यू 3 मान लीजिए, सो 8 - 3/3 इज इक्वल टू 7। 1 8 - 1 7 इक्वल टू 7। तो मतलब क्या है कि 1-2 बार गलत सोल्व करना, उसके बाद आप उसको राइट सोल्व करेंगे, सही सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो ये आपका है ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, सो इसका क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। उसके 1-2 पार्ट्स हम चेक करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे। देखिए भाई तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 5th क्वेश्चन में कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय सिस्टमैटिक मेथड। अच्छा, सिस्टमैटिक मेथड होता क्या, देखिए देखो कोई भी जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ बिखरी हुई है तो उसको एक सिस्टम में रखना, मतलब अच्छे से रखना कि चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सके हम चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटा समझिए, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है। तो हम क्या करेंगे, 7 अगर हमारे पास यहाँ प्लस का, तो उसको पहले इधर जब राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस का होगा। तो आप यहाँ पे माइनस आपने किया, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी आपने माइनस किया, तो ये दोनों कैंसिल। आपको मिलेगा -3x इक्वल टू -3। x की वैल्यू कितनी आएगी 1। या फिर आप यहाँ पे एक स्टेप और करेंगे, 3 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई वाला कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। सो x की वैल्यू क्या आएगी 1। क्लियर है? ऐसे आप करेंगे इसको। एक पार्ट और देख लेते हैं, इसका पार्ट नंबर F देख लेते हैं जो भी आप। ठीक है, पार्ट नंबर C भी देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 3x - 2x इक्वल टू 3। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस हुआ है, 3x - 2x कितना हो जाएगा x, बस। ठीक है, ऐसे। ओके, और एक दो पार्ट और इसके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसका देख लेते हैं, पार्ट नंबर F और चेक कर लेते हैं। 2x - 5 इक्वल टू 15। सो यहाँ पर -5 जो को जब राइट साइड लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो क्या करेंगे अब, 2x - 5 + 5, लेफ्ट में भी +5 किया, राइट में +5 किया, तो ये दोनों कैंसिल, कितना मिलेगा 2x। यहाँ से मिलेगा 20, सो x इसको फिर 2 से डिवाइड यहाँ पे, 2 से डिवाइड यहाँ पे, तो आपको मिलेगा x इक्वल टू कितना 10। तो ये आपका होगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम इस पहले पार्ट में इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।